सुंदरम संस्कृतम। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे और वो नया पाठ है समय लेखनम। कौन सा नया पाठ है? समय लेखनम। समय लेखनम। तो बच्चों, ये ऐसा पाठ है, ये बोर्ड परीक्षाओं में इस पाठ से 4 अंकों का प्रश्न पूछता है। कितने अंकों का प्रश्न पूछता है? 4 अंकों का प्रश्न पूछता है इस पाठ से। और मेरा दावा है कि आप इस पाठ से 4 में 4 अंक निश्चित रूप से लगेगा। तो कैसे लगेगा, क्या करना होगा, मैं बताता हूं। समय लेखन मतलब समय लिखना। समय लिखना तो समय, सबसे पहले हम लोग घड़ी देखते हैं ना। मान लीजिए एक घड़ी है, ये 12, 3, 6, 9। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बच्चों, घड़ी में 12 बजता है। 1 से लेकर 12 तक घड़ी में बजता है। तो बच्चों, इसमें पूरा का पूरा अंक लाने के लिए 1 से लेकर 12 तक की गिनती को संस्कृत से जानना होगा। 1 से लेकर 12 तक गिनती संस्कृत से जानना है। तो बच्चों देखिए, ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 को संस्कृत से कहते हैं एकः, 2 को संस्कृत से कहते हैं द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को 9, 10 को 10, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। तो इस तरह से बच्चों 1 से 12 तक गिनती जानना है संस्कृत से। एकः, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश और द्वादश। तो यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक जो बचता है, उसके लिए संस्कृत का ये शब्द 1 से लेकर 12 तक हो गया। अब एक काम पूरा हो गया, मतलब आप जान गए 1 से 12 तक गिनती। अब देखिए इस घड़ी में 4 प्रकार का बचता है। कोई भी घड़ी में 4 प्रकार का बचता है। सावा, साढ़े, पौने और पूरा पूरी जितना भी रहता है। तो घड़ी में 4 तरह का बचता है, जान गए। सावा, साढ़े, पौने और पूरा पूरी। अब देखिए पॉइंट 15 है, तो इसको कहेंगे सावा। इसका संस्कृत में हो जाता है स्वपाद। अच्छा, मान लेते हैं घंटा कांटा यहाँ है और मिनट कांटा यहाँ है, तो ये बच जाता है 9, है ना। अब देखिए जहां पर 15 है वो सावा होगा। ये कांटा 15 पर आ जाएगा, मैंने 3 पर आ जाएगा, और छोटा कांटा 9 से मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर गया, और ये कांटा यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.25।
तो यहाँ पर देखिए, जहां भी पॉइंट के बाद 15 शब्द रहेगा तो समझना है कि यह सावा है, और सावा को संस्कृत से कहते हैं सपाद। अब पॉइंट के बाद 30 अगर है तो इसको कहते हैं साढ़े। अब देखिए, साढ़े को संस्कृत से कहते हैं सार्ध। अब देखिए, बजे को संस्कृत से कहते हैं वादने। अब देखिए, 1 से लेकर 12 तक मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी बज सकता है। 1 से लेकर 12 तक के बाद पॉइंट लगाकर 15 रहेगा, तो जो भी इधर रहे उसको, जहाँ 15 है सवा, सपाद, जो भी रहे मान लेते हैं 1 है, तो सपाद 1 वादने, ऐसा है। बजे मतलब वादने। मान लेते हैं यहाँ पर शब्द है 5 बजकर 15 मिनट, तो कहेंगे सवा 5। तो इसी को संस्कृत में कह देंगे सपाद पंच वादने, मतलब सवा 5 बजे। 5:15 सवा 5 बजे। अब यहाँ पर देखिए 30 है। 30 मतलब हो गया साढ़े। साढ़े को संस्कृत से कहते हैं सार्ध। मान लेते हैं यहाँ पर 6 है, तो 6 बजकर 30 मिनट। 1 से 12 तक में कोई भी अंक रह सकता है, तो इसको कहते हैं 6:30 बजे। तो 6:30 को संस्कृत में कहेंगे सार्ध षष्ठ वादने। सार्ध षष्ठ वादने, 6:30 बजे। मान लेते हैं 7:45 है, इसको कहेंगे पौने। जहां पर पॉइंट लगाकर 45 शब्द रहेगा, ये कहेगा पौने। अब 7:45 को संस्कृत से कह देंगे, पौने को संस्कृत से कहते हैं पादोन। तो पादोन अष्ट वादने। देखिए बच्चों, अक्सर गलती यहीं पर होता है। कैसे होता है? 45 मिनट, 7:45, ये पौने 8 हो गया, लेकिन बच्चे लिख देते हैं 7:45 को भी पौने 7 लिख देते हैं। तो अक्सर यही गलती हो जाता है। पादोन अष्टवादन नहीं लिख करके 7 यहाँ दिखता है, तो पादोन सप्तवादन लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो गौर करना है, इसी जगह गौर करना है। अगर यहाँ पर 7 है तो 1 बढ़ा के लिख देना है। अगर यहाँ पर 6 है, कोई भी अंक रहे तो 1 बढ़ा कर, जैसे 7 है तो पौने 8, 9 है तो पौने 10, ऐसा लिख देना है। अब मान लेते हैं पॉइंट लगाकर 0 0 है और इधर 3 है, तो 3 बजे, तो इसको सीधा सीधे लिख देंगे त्रिवादने, मतलब 3 बजे। त्रिवादने का अर्थ होगा 3 बजे। तो मोटा मोटी इस तरह से समझना है। जहां पर 15 रहेगा सवा समझना है, और सवा का संस्कृत होता है सपाद। इधर कोई भी अंक रहेगा 1 से 12 तक, और यही मूल पद को लिखना है। ये नहीं कि पंचम सप्तम, ऐसा नहीं लिखना है। मूल पद जो 1 द्वि त्रि चतुर पंच षष्ठ सप्त अष्ट नौ 10 एकादश और द्वादश, यही मूल पद है, और इसी मूल पद को इसमें लिखना है। अपने से पंचम षष्ठम नहीं लगा देना है। समझ रहे हैं ना? तो ये त्रिवादन, बजे को कहते हैं वादन। तो एक बार फिर से मैं इसको आप लोगों को दोहरा देता हूं, ताकि कोई गलती ना हो, और इसमें पूरा का पूरा 4 में 4 अंक आप ला सकिएगा। तो सबसे पहले घड़ी में तो 12 बजता है, 1 से 12 बजता है, इसलिए 1 से 12 तक गिनती संस्कृत से जानना है। जैसे 1 से लेकर द्वादश तक ये गिनती संस्कृत से जानना है। उसके बाद
सवा को कहते हैं सपाद, साढ़े को कहते हैं सार्ध, पौने को कहते हैं पादों, और जितना रहेगा पूरा पूरी जो भी है पद 1 से 12 तक में वो पूरा यहाँ लिखा जाएगा। तो इतना ही जानना है, इससे अधिक और नहीं जानना है। 1 से 12 से के अलावे 24 तक तो नहीं पूछेगा सवाल। इसलिए बच्चों जो परीक्षा पूछता है, ये देखिए इस तरह से परीक्षा में पूछता है, ऐसा नहीं रहेगा इधर, इसी तरह से रहेगा। जैसे 5:15 इसको संस्कृत से लिखना होगा। और अब तो इतना आसान कर दिया है कि इसका 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा बगल में। 5:15 के लिए 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा, तो आप पढ़े रहिएगा तो सपाद पंच तुरंत चुन लीजिएगा और तुरंत एकदम टिक कर दीजिएगा। 6:30 इसके लिए भी 4 विकल्प आपको मिल जाएंगे। अब उसमें भी सार्ध, जहाँ 30 है सार्ध होगा, अब यहाँ पर 6 है तो सार्ध षष्ठ वादन है। उसके बाद इसके लिए भी 4 विकल्प रहेगा, उसमें से एक को चुन के लिख देना होगा। अब इसके लिए भी 4 विकल्प रहेगा। तो इस तरह से बच्चों अब परीक्षा बहुत ही आसान कर दिया है। इसलिए मैं सोचता हूँ समय लेखनम जो 4 अंकों का प्रश्न पूछेगा उसमें 4 में 4 आप निश्चित रूप से लाइएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो बच्चों अगले दिन हम लोग नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।